सो फाइनली गाइस सोलो लेवल से 5 का 4th एपिसोड आ चुका है। तो गाइस इस एपिसोड में हम जिनो और थॉमस आंद्रे की फाइट को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थॉमस आंद्रे वहां पर आ जाता है जहां पर जिनो हान डांसर को कुत्तों की तरह मार रहा होता है और इसे मारता देखकर थॉमस आंद्रे इससे कहता है कि छोड़ दो उसे मिस्टर संग, हम बाद में बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन जिनो इसे मना करते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। ये सुनकर थॉमस आंद्रे इससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम मेरे बारे में जानते ही हो ना। ये सुनकर जिनो हान डांसर को दूर फेंकते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो दिखाओ मुझे अपनी ताकत। फिर थॉमस आंद्रे जिनो पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन जिनो इसे अपने एक ही पंच से इसे दूर भेज देता है। फिर थॉमस आंद्रे के गिल्ड के मेंबर भी वहां पर आ जाते हैं और अब जिनो के शैडो सोल्जर और इसके गिल्ड के बंदे आमने सामने होते हैं। और अब आगे थॉमस आंद्रे जिनो से कहता है कि अभी भी वक्त है, मुझसे माफी मांग ले, मैं तुझे प्यार से यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन इस बार जिनो इसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि बाढ़ में जा। ये देखकर थॉमस गुस्से से वहाँ पर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, अब तू नहीं बचने वाला, मैंने तुझे एक मौका दिया था। और ये कहते थॉमस आंद्रे वहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे की गिल्ड के बंदे और जिनो के शैडो सोल्जर आमने सामने होते हैं और फिर जिनो अपने शैडो सोल्जर से इन पर अटैक करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे भी अपने बंदों से इनसे सावधान रहने को कहता है। फिर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है और जिनो के शैडो सोल्जर इन्हें काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। फिर वहाँ पर थॉमस आंद्रे जिनो के शैडो सोल्जर्स को काफी तेजी से मारते हुए जिनो के पास जाने लगता है। वो जब जिनो के पास जा ही रहा होता है कि तभी इसके सामने टास्क आ जाता है और वो अपनी शील्ड से इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ते हुए इसे चीरते हुए कहता है कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे रोक सके। ये कहते ही थॉमस आंद्रे उस फैक्ट्री के अंदर आ जाता है और वो फैक्ट्री के अंदर क्या देखता है कि जिनो के शैडो सोल्जर इसके बंदों को काफी बुरी तरह मार रहे होते हैं और जिनो भी इनकी मदद कर रहा होता है। फिर थॉमस आंद्रे जिनो को देखते जिनो के पास काफी तेजी से जाने लगता है। वो जिनो के पास जा ही रहा होता है कि तभी इसके सामने आयरन आ जाता है और आयरन इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने एक ही पंच से इसे वहाँ पर खत्म कर देता है। फिर थॉमस आंद्रे वहाँ पर जिनो को देखता है लेकिन वो क्या देखता है कि जिनो वहाँ पर नहीं होता है और उसे वहाँ पर ना देखकर थॉमस आंद्रे अपने मन में कहता है कि आखिर वो कहाँ गया। लेकिन तभी जिनो पीछे से आकर इस पर अपने स्क्वाड से अटैक करता है लेकिन इसके इस अटैक से थॉमस आंद्रे को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और ये देखकर जिनो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर थॉमस आंद्रे काफी तेजी से जिनो पर अपने पंच मारता है जिससे जिनो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर थॉमस आंद्रे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी जल्दी हरा दोगे। फिर थॉमस आंद्रे अपनी पावर से इसे अपने पास लाने लगता है और इसे अपने पास लाते हुए थॉमस आंद्रे इससे कहता है कि तुमने देखा ना, तुम्हारी पावर और मेरी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनते ही जिनो वहाँ पर अपनी कमांडर स्किल का यूज करके इसे जमीन के अंदर दबाने लगता है। ये देखकर थॉमस आंद्रे अपने मन में कहता है कि आखिर ये इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा है। फिर जिनो काफी तेजी से आकर इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे थॉमस आंद्रे वहां पर दूर जाकर गिरता है। जिनो इस पर फिर से अपना अटैक करने के लिए जाता है और वो इससे कहता है कि तुमने अभी क्या कहा था, तुम्हारी और मेरी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। ये कहते फिर जिनो वहां पर काफी तेजी से इस पर अपने अटैक करने लगता है। ये देखकर थॉमस आंद्रे कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी पावर को बहुत कम समझ लिया था। ये कहते फिर थॉमस बोलता है रीइंफोर्समेंट। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ कार्स को दिखाया जाता है जिनमें एक कार में मिस्टर वाइट और इसका असिस्टेंट होता है और इसका असिस्टेंट इससे पूछता है कि सर आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। मिस्टर वाइट इससे कहता है कि तुम्हें अभी इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने जहाँ कहा है वहाँ तुम मुझे ले चलो। ये सुनते इसका असिस्टेंट इससे कहता है कि सर अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद भला कैसे कर सकता हूँ। इसके इतने कहने पर मिस्टर वाइट इसे बताते हैं कि थॉमस आंद्रे उन 4 लोगों में से जिन्हें रूलर्स की पावर मिली है और वो उन 5 हंटर्स में भी है जो कॉमिक्स की रेड में बच गए थे, जिन्हें बाद में नेशनल लेवल हंटर का टाइटल मिला था। इसलिए थॉमस आंद्रे चौथे नेशनल लेवल हंटर। फिर हमें वहाँ पर थॉमस आंद्रे को दिखाया जाता है जिसके पूरे जिस्म में एक शील्ड टाइप कुछ बन जाता है जिसे देखकर जिनो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो इस पर अपना अटैक करने के लिए जाता है लेकिन थॉमस अपने पंच से इस पर अटैक करता है। जिनो इसके अटैक से तो बच
पास जाता है, लेकिन वहाँ की जमीन पूरी तरह से ही टूट जाती है। फिर थॉमस इस पर अपनी स्किल का यूज करता है, जिससे इसके हाथ पे एक गोला टाइप कुछ बन जाता है। और ये देखकर इसकी गिल्ड का एक बंदा वहाँ के सभी लोगों को दूर हटने को कहता है। फिर वहाँ पर जिनू के जो शैडो सोल्जर होते हैं वो इस गोले के अंदर आने लगते हैं। ये देखकर जिनू अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, ये तो मुझे ब्लैक होल की तरह लग रही है, इस पर तो मेरी कमांडर अथॉरिटी स्किल भी कोई काम नहीं आएगी। फिर वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर थॉमस आंद्रे के अलावा बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर थॉमस आंद्रे वहाँ पर जिनू को देखते हुए कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है मिस्टर सांग। फिर हमें जिनू को ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर हमें वहाँ पर थॉमस आंद्रे के बंदों को भी दिखाया जाता है जो इसके इस अटैक से वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे। फिर एक हंटर वहाँ पर थॉमस आंद्रे को देखता है और वो वहाँ पर क्या देखता है कि थॉमस आंद्रे उड़कर जिनू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिनू इसके मुंह पर अपना पैर रखकर हवा में उड़ जाता है। ये देखकर थॉमस आंद्रे अपने स्किल से इसे अपने करीब लाने लगता है, वहीं दूसरी तरफ जिनू भी अपनी स्किल से इसे अपने पास लाने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी तेज पंच मारते हैं। जब इन दोनों के पंचेज आपस में क्लैश करते हैं तब हमें वहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि जिनू के पंच से थॉमस आंद्रे के जो हाथ पर शील्ड होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। फिर थॉमस आंद्रे वहाँ पर काफी तेजी से नीचे गिरता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। फिर जिनू नीचे आकर थॉमस आंद्रे पर अटैक करने के लिए जाता है और जब वो इसके करीब जाता है तब थॉमस आंद्रे अपने पंच से इस पर अटैक करता है, लेकिन जिनू इसके अटैक से बचते हुए इसके मुंह पर अपने पैर से अटैक करता है, जिसके इसका मुंह पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर वाइट और इसका सिस्टम वहाँ पर आ चुके होते हैं और वहाँ की हालत देखकर इनका सिस्टम इससे कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इतना ज्यादा मानव, क्या दो मॉन्स्टर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पर दो बंदों को लड़ते हुए देखते हैं और इन्हें देखते हुए मिस्टर वाइट अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी इनका असिस्टेंट इन्हें बताता है कि नहीं सर, थॉमस आंद्रे और जिनू की फाइट हो रही है। ये देखते हुए इसका असिस्टेंट इससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए मिस्टर वाइट। इस पर मिस्टर वाइट इसे कहते हैं कि हमें इन्हें रोकना होगा वरना यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर हमें वहाँ पर जिनू को दिखाया जाता है जो काफी जोर के थॉमस आंद्रे के चेहरे पर अपने पंचेस मार रहा होता है और जिनू से पंचेस खाते हुए थॉमस आंद्रे कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक मेज टाइप हंटर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, क्या अब मैं इससे हार मानने वाला हूँ, ये नहीं हो सकता, मैं अभी इससे हार नहीं मान सकता हूँ। ये कहते हुए फिर थॉमस आंद्रे उठते हुए बोलता है कि मैं ग्रेट थॉमस आंद्रे हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं हार मानने वाला हूँ। लेकिन जिनू पीछे से इसके सिर पर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। फिर जब जिनू इस पर अटैक करने वाला होता है तभी मिस्टर वाइट इसे वहाँ पर रोक देते हैं और कहते हैं कि बस करो मिस्टर सांग, लेकिन जिनू लगातार इसके चेहरे पर अपने पंचेस मारता है जिससे थॉमस आंद्रे के जो चेहरे पर शील्ड होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। फिर जब जिनू इसके फेस पर अपना आखिरी पंच मारने वाला होता है तभी थॉमस आंद्रे वहाँ पर बोलता है अब बस करो, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनते हुए मिस्टर वाइट अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ग्रेट थॉमस आंद्रे जिनू से हार मान रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हंटर इन्हें इतना ज्यादा जख्मी कर सकता है। फिर वो जल्दी से वहाँ पर एक हीलर को इन्हें हील करने को कहता है और वो हीलर इन्हें हील करते हुए कहता है कि इनकी पूरी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और इनके दिमाग पर भी काफी ज्यादा असर हुआ है। ये एक नेशनल लेवल हंटर है इसलिए इतने अटैक को होल्ड कर पाए, वरना अगर इनके अलावा कोई दूसरा हंटर होता तो वो 10 बार मर चुका होता। फिर मिस्टर वाइट वहाँ पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि शुक्र है इसके अलावा कुछ बुरा नहीं हुआ यहाँ पर। मिस्टर वाइट ये सोच ही रहे होते कि तभी वहाँ पर इनका सिस्टर इससे कहता है कि मिस्टर वाइट इधर तो आए, यहाँ पर क्या हुआ है। फिर हमें वहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि डांसो वहाँ पर सांस नहीं ले रहा होता और वो वहाँ पर मर चुका होता है। फिर इन सभी के बाद हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू शैडो स्किल की मदद से वहाँ पर आ चुका होता है और इसकी जगह बीरो अमेरिका में यूनो को हील कर रहा होता है और जिनू के पास वहाँ पर अपना एक न्यू शैडो सोल्जर आता है और वो शैडो सोल्जर जिनू के पास आकर कहता है कि मेरे किंग मेरा नाम रखे। जिनू इसे कहता है कि तुम्हारा नाम ग्रेडी कैसा रहेगा, वैसे भी तुम मरते वक्त काफी ग्रेडी थे, ये नाम तुम्हें कैसा लगा हांग डांसो। ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये शैडो सोल्जर किसी और की नहीं बल्कि हांग डांसो किया और हांग डांसो इस पर जिनू का शुक्रिया
शुक्रिया अदा करता है। फिर जिनू वहाँ पर इसे अपने सर नीचे रखने की सजा देता है। फिर हमें इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू वापस अपने शैडो स्कैन स्किल की मदद से आ चुका होता है और इसके साथ डिप्टी डायरेक्टर भी होता है। जिनू वहाँ जाते वक्त डिप्टी डायरेक्टर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने रिपोर्टर क्यों आए हैं। इस पर डिप्टी डायरेक्टर इसे बताता है कि सर कल जो आपने काम किया था उसके बारे में सबको पता चल गया, इसलिए सब लोग यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। फिर डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पर जिनू को एयर पीस देता है जिससे जिनू वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में सभी बातों को अच्छी तरह समझ सके। फिर जिनू वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आ जाता और वहाँ पर काफ़ी अलग अलग नेशनल लेवल हंटर भी होते हैं और एस रैंक हंटर भी होते हैं और वहाँ पर चाइना का नेशनल लेवल हंटर भी आया होता है। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है जिनू को और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपने इसका अगला एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करें, मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। गुड बाय।